तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेविल्स चाइल्ड मूवी को, जो 2021 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मूवी अभी नई आई है और इसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और कोई भी इसे सिंपल देखने के बाद नहीं समझ पाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी स्टार्ट होती है एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए, जिसे एक अनाथालय में कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं, और फिर बाद में उस लड़की की दो दोस्त आकर उसे बचा लेती हैं और सीन कट हो जाता है। अब हमें रिटर्न में डायवलो नाम के एक स्पीशीज के बारे में बताया जाता है, जिनके पास एडवांस्ड मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं और वो इंसानों का शिकार करती है। बट वो स्पीशीज 1800s में ख़त्म हो चुकी है। डायवलो एक स्पीशीज है, वो वैम्पायर जैसी ही होती है, बट वो वैम्पायर नहीं होती, वो वैम्पायर से थोड़ी अलग होती है। अब हमें वो ही अनाथालय वाली 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं, जो अब बड़ी हो चुकी हैं, और उनके नाम होते हैं शेरी, सैरा और मारिया। और शेरी वो लड़की है जिसे बचपन में सब परेशान करते थे। अब हमें यहाँ पता चलता है कि शेरी को एक नर्स की जॉब के लिए एक घर में जाना पड़ रहा है और सैरा और मारिया उसे छोड़ने के लिए जा रही हैं। अब वो तीनों अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं, जहाँ ड्वेन से वो मिलती हैं, जो उस घर का नौकर होता है। और फिर ड्वेन और शेरी उस घर के लिए निकल जाते हैं और सैरा और मारिया वापस चले जाते हैं। अब ड्वेन और शेरी जब रास्ते में होते हैं तो हमें शेरी के गले में एक बहुत अजीब लॉकेट दिखाया जाता है, और शेरी बताती है कि ये लॉकेट उसकी ग्रैंड मॉम का है। अब वो दोनों घर पहुंचते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और क्रीपी होता है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। अब शेरी मिलती है उस घर की मालकिन से, जिसको हम पूरी मूवी में मैडम कह के बुलाएंगे। और जो मैडम होती है वो किसी काम से कुछ दिनों के लिए घर से जा रही है, और उसने अपनी एब्सेंस में शेरी को बुलाया है ताकि वो उसके फादर का ख्याल रख सके, जिसका नाम है फिलिप, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है और चल फिर नहीं सकता। अब मैडम शेरी को बताती है कि उसके फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके फादर को सनलाइट से एलर्जी है। और फिर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने के बाद मैडम शेरी को फिलिप से मिलवाने ले जाती है। और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि मैडम का शेरी के लिए बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा है, इतना कि वो शेरी को टेबल की जगह किचन में खाना खाने को बोलती है। अब रात का सीन दिखाते हैं, जहां मैडम अपने फादर के रूम में बैठी हुई होती है और उसकी आंखें अचानक से ही वाइट हो जाती है, और फिर वो फ्यूचर्स के विजन देखती है, जिसमें वो देख लेती है कि शेरी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि फिलिप और उसकी बेटी इंसान नहीं है, वो दोनों डायवलो स्पीशीज हैं, जिनके बारे में मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया गया था। और शेरी को जॉब के लिए बुलाना किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। अब रात को जब शेरी सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो खुद के छोटे वर्जन को एक अनाथालय में देखती है, जहाँ पे छोटी शेरी बहुत परेशान दिखाई जाती है, और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन मैडम घर से चली जाती है और वो जाते वक्त घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्वेन को देकर जाती है। अब घर पे शेरी को दिखाते हैं, जो फिलिप की बॉडी साफ कर रही होती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होता है, और उसकी आंखें भी सफ़ेद होती हैं। अब काम के बाद शेरी को एक पुराना पियानो घर में मिलता है, और ड्वेन से पूछने के बाद वो बताता है कि वो पियानो फिलिप का है, और जब वो जवान था तो वो उसे बजाता था। और यहाँ से ड्वेन और शेरी की फ्रेंडशिप शुरू होती है। अब शेरी को घर में कुछ बुकें मिलती हैं, जिनके अंदर हमें अजीब पेंटिंग्स दिखाई जाती है, जो डायवलो स्पीशीज की पावर्स डिपिक्ट कर रही थी। और यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि डायवलो स्पीशीज के पास बहुत सारी साइकिक पावर्स होती हैं, और वो किसी का भी दिमाग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो ह्यूमन ब्लड पीते हैं, और इसलिए उनके दांत बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। अब क्योंकि शेरी को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था, तो वो सैरा और मारिया को एक चिट्ठी लिखती है, जिसमें वो उन्हें उस घर तक पहुंचने का रास्ता बनाकर भेजती है। अब रात के टाइम जब शेरी सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो यंग फिलिप को पियानो बजाते हुए देखती है। और यहाँ हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि ये सपना शेरी को फिलिप ने अपनी पावर्स का यूज़ करके दिलवाया है।
अब नेक्स्ट डे जब शेरी फिलिप को साफ कर रही होती है तो उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता एंड देन उसे एक रूम मिलता है जिसके अंदर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, पर उस रूम का दरवाजा लॉक होता है। अब शेरी को घर में घूमता हुआ एक बच्चा दिखता है जिसका पीछा करने पे शेरी पियानो वाले रूम में पहुंचती है जहां उसे एक ड्रॉल खुला हुआ मिलता है, पर उस ड्रॉल को पूरा खोलते ही शेरी बेहोश हो जाती है और इस सीन में हम व्यूअर्स मैडम को उसी रूम में देख पाते हैं और इसका मतलब मैडम ने शेरी को अपनी पावर से बेहोश किया है। अब बेहोशी की हालत में शेरी को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो फिर से खुद के छोटे वर्जन को देखती है, पर इस बार अनाथालय में सारी बच्चियों को रात के टाइम एक बच्ची की डेड बॉडी मिलती है और जिस बच्ची की डेड बॉडी मिली होती है वो असल में शेरी को परेशान करती थी। अब ड्वेन घर आता है और उसे शेरी बेहोशी की हालत में मिलती है। अब ड्वेन शेरी को बेड पे ले जाता है और फिर शेरी के ठीक हो जाने के बाद वो दोनों मिलकर उस घर को एक्सप्लोर करते हैं। अब ड्वेन शेरी को एक रूम में ले जाता है जहाँ पे वो दोनों डांस करते हैं, पर तभी ड्वेन को अपने आसपास फिलिप की मौजूदगी फील होती है और वो शेरी से दूर हो जाता है और हम भी और समझ पाते हैं कि ड्वेन को उस घर की सारी सच्चाई पता है। अब रात के टाइम शेरी और ड्वेन को एक सपना आता है और अजीब बात तो ये थी कि जैसे जैसे वो दोनों अपने सपने में मूव कर रहे थे वैसे वैसे वो दोनों रियल लाइफ में भी मूव कर रहे थे। सपने में शेरी खुद को एक बहुत सुंदर ड्रेस में पाती है और फिर वो पियानो रूम में जाकर यंग फिलिप के साथ डांस करती है जिसके हाथ बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं और दूसरी तरफ ड्वेन अपने सपने में शेरी के साथ डांस करता है, पर अचानक ही शेरी एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और फिर ड्वेन और शेरी जाग जाते हैं और खुद को अपने बेड से बहुत ज़्यादा दूर पाते हैं। अब हमें फिलिप को दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि ये सब शेरी और ड्वेन के साथ उसी ने किया है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब शेरी फिलिप के साथ होती है तो फिलिप कुछ देर के लिए अपना हाथ शेरी के हाथ पे रख देता है और तुरंत ही शेरी के सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है और वो फिलिप के पास से चली जाती है। अब ड्वेन उस घर की हिस्टोरिकल फोटोज शेरी को दिखाता है जहाँ पे शेरी को एक पोस्टर फोटो मिलती है और जो औरत उस फोटो में होती है उस औरत ने शेरी के जैसा ही एक लॉकेट पहना हुआ था और उस लॉकेट को देखने के बाद शेरी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और इसका मतलब शेरी किसी ना किसी तरह इस फैमिली से रिलेटेड है, जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पूरी मूवी देखने के बाद भी कि शेरी इस फैमिली से कैसे रिलेटेड है। अब कहीं ना कहीं शेरी भी समझ जाती है कि वो इस फैमिली से रिलेटेड है और अब वो और ज़्यादा छानाबीनी करना शुरू कर देती है और यहाँ हम व्यूअर्स को ड्वेन के बारे में भी पता चलता है जिसके मम्मी पापा की डेथ के बाद इस फैमिली ने उसे अपनाया था। अब रात के टाइम शेरी जब नहा कर आती है तो उसे फिर से वो छोटा बच्चा दिखाई देता है और इस बार वो बच्चा शेरी को मम्मी बोलकर बुलाता है और अब शेरी को लगने लगता है कि उसे अपनी और इस घर की मिस्ट्री को सॉल्व करना ही होगा। तो अगले दिन शेरी छानाबीनी करके उस लॉक्ड डोर की चाबी ढूंढ लेती है। अब शेरी जैसे ही उस रूम में जाती है सीन कट हो जाता है, पर रूम से निकलने के बाद शेरी का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था और इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा शेरी को उस रूम के अंदर पता चला है। अब शेरी जब फिलिप के पास जाती है तो वहाँ वो एक ब्लड बैग से निकला हुआ ह्यूमन ब्लड टेस्ट करती है जो उसे अच्छा लगता है और हम व्यूअर्स यहाँ क्लियरली समझ जाते हैं कि शेरी भी एक डायवलो है और इस फैमिली से रिलेटेड है, पर उसके पेरेंट्स कौन थे और वो ऑर्फनेज में कैसे चली गई और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस मूवी को देखने के बाद हमें समझ नहीं आते हैं, बट उनके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। अब शेरी ड्वेन के साथ हंटिंग पे जाती है जहाँ वो बहुत अच्छे से हंटिंग करती है और फिर रात के टाइम शेरी और ड्वेन जब डिनर कर रहे होते हैं तभी मारिया और सैरा शेरी से मिलने के लिए उस घर में पहुँच जाती है, पर उन दोनों का घर में आना शेरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब शेरी, सैरा, मारिया और ड्वेन रात को एक गेम खेलते हैं जिनमें उन्हें पर्चियों पे लिखे हुए टास्क को कंप्लीट करना था, पर शेरी की पर्ची पे लिखा हुआ आता है मर्डरेस, मतलब शेरी ने किसी का मर्डर किया है और इसे पढ़ने के बाद शेरी बिल्कुल चुप चुप हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद मारिया टॉयलेट जाती है जहाँ पे टॉयलेट को ढूंढते ढूंढते वो फिलिप के रूम में पहुँच जाती है। अब इतने बड़े घर की शान और शौकत देखकर मारिया बहक जाती है और वो फिलिप के ड्रॉल से एक अंगूठी चुरा लेती है और तभी फिलिप अपने बेड से गायब हो जाता है और फिर दो क्रीपी हाथ आते हैं और वो मारिया को पकड़ लेते हैं और सीन कट हो जाता है।
अब क्योंकि मारिया को गए हुए काफ़ी देर हो जाती है तो ड्वेन मारिया को ढूंढने जाता है। अब ड्वेन के जाने के बाद शैरी और सैरा को कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है और फिर सैरा जाकर देखती है कि मारिया कार लेकर वापस जा रही है और वो सैरा को अकेला छोड़ देती है। पर मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि वो सब बस फिलिप सैरा को दिखा रहा है और असल में मारिया कहीं नहीं गई। अब सैरा घर में आती है जहाँ शैरी के मुंह पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता और फिर सैरा शैरी से पूछती है कि क्या उसे फिर से चीज़ें दिखाई दे रही हैं और तभी शैरी को सैरा के पीछे कोई दिखाई देता है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि शैरी बचपन से कुछ चीज़ें देख सकती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैरी को अपनी पावर्स कंट्रोल करना नहीं आता। अब वहाँ ड्वेन आता है और अब सैरा बोलती है कि उसे वापस घर जाना है अभी के अभी, तो ड्वेन सैरा को वापस घर ले जाता है। पर रास्ते में सैरा को मारिया की गाड़ी जंगल में मिलती है और सैरा ड्वेन से गाड़ी रोकने को बोलती है पर वो गाड़ी नहीं रोकता। पर सैरा ड्वेन से ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाती है और मारिया की तरफ भागती है। पर यहाँ ड्वेन के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो जानता है कि सैरा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ शैरी को वो लड़की दिखती है जो बचपन में ऑर्फन एज में मारी गई थी और वो लड़की शैरी को मर्डरर बोलती है। और फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैरी गुस्से में आकर अपनी पावर्स का यूज़ कर कर उस लड़की को मार देती है और जाकर नहाती है और फिर सो जाती है। और इसका मतलब उस लड़की का मर्डर और किसी ने नहीं, शैरी ने ही किया था क्योंकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अब ड्वेन घर आता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि सैरा के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब फिलिप को दिखाते हैं जो रात को जाग जाता है और उठकर अपने बेड पे बैठ जाता है और फिर अपनी पावर्स का शैरी पे यूज़ करता है जहाँ पे शैरी सो रही होती है और फिर से उसे एक सपना आता है जिसमें वो खुद को उसी सुंदर ड्रेस में पाती है और फिर शैरी फिर से जाकर पियानो रूम में यंग फिलिप के साथ डांस करती है। पर अब ड्वेन को दिखाते हैं जो जानता था कि फिलिप शैरी के साथ क्या कर रहा है, तो वो शैरी के पास जाता है जो पियानो रूम में हवा में डांस कर रही होती है। अब फिलिप अपनी पावर्स का यूज़ करता है ड्वेन पे और उसे रोकने की कोशिश करता है पर ड्वेन नहीं रुकता। अब जब ड्वेन शैरी को जगाने की कोशिश करता है तो नींद में शैरी अपनी पावर्स का यूज़ करती है और ड्वेन को बहुत बुरी तरह नोच डालती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब ड्वेन एक गन लेके आता है और वो शैरी को मारने की कोशिश करता है पर वो शैरी को नहीं मार पाता और वो भागकर जंगलों में जाता है और गुस्से में इधर उधर शूट करने लगता है और सीन कट हो जाता है। अब शैरी को होश आता है और वो सीधा ड्वेन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है जहाँ पे उसे वही छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसकी आंखें सफ़ेद होती हैं और उसने ड्वेन को मार डाला था। पर वो सब अचानक ही गायब हो जाता है और इसका मतलब वो बस शैरी की एक छवि थी। बट यहाँ हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि वो बच्चा भी डायवलो है। अब शैरी वापस घर आती है जहां वो ड्वेन को ढूंढते ढूंढते फिलिप के रूम में जाती है जहां पे फिलिप एक चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो अपनी पावर से शैरी को बेहोश कर देता है। अब बेहोशी की हालत में शैरी को फिर से एक सपना आता है और इस बार सपने में शैरी और यंग फिलिप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। पर हम व्यूअर्स देखते हैं कि रियल लाइफ में बुढ़ा फिलिप शैरी का रेप कर रहा है और तभी शैरी को होश आ जाता है और वो फिलिप को धक्का देकर भागती है। पर फिलिप शैरी को जमीन पे गिरा देता है और फिर शैरी को मारिया की लाश मिलती है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि फिलिप ने मारिया और सैरा को मार डाला है। अब शैरी को बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वो फिर फिलिप को बहुत बुरी तरह गले पे नोचती है और उसे मार डालती है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ड्वेन घर वापस आता है तो उसे फिलिप की लाश मिलती है और घर में शैरी कहीं नहीं होती। अब ड्वेन को घर में मैडम मिलती है जो ड्वेन को बताती है कि वो लड़की जंगलों में है। पर अब ड्वेन मैडम को बोलता है कि वो ये काम अब और नहीं कर सकता और फिर ड्वेन अपना सामान लेकर भाग जाता है। अब मैडम अपनी पावर्स का यूज़ करती है और अपना दिमाग शैरी के दिमाग से जोड़ लेती है और फिर मैडम शैरी को बार बार बोलती है कि तुम इस घर में बिलोंग करती हो और फिर शैरी भागते भागते जंगलों में गिर जाती है। अब शैरी के पेट में दर्द होने लगता है और यहाँ हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि शैरी प्रेग्नेंट है। अब फिर से शैरी को वो छोटा बच्चा दिखता है जो शैरी का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे शैरी को पता चल जाता है कि वो कौन है और वो बाहर दुनिया में नहीं, वो उस घर में बिलोंग क्यों करती है। अब ड्वेन शैरी के पास आता है और वो शैरी को बोलता है उसके साथ चलने के लिए, पर शैरी नहीं जाती और फिर ड्वेन शैरी को छोड़कर भाग जाता है।
अब शैरी जंगलों की तरफ बढ़ना शुरू करती है और इसका मतलब शैरी वापस उसी घर में जा रही है क्योंकि वो एक डायवलो है और वो अपना ओरिजिन समझ चुकी है। अब मूवी के लास्ट सीन में मैडम को दिखाते हैं जो जाती है उसी सीक्रेट रूम में और उस रूम में होता है बहुत सारा बच्चों वाला सामान और इसका मतलब मैडम का यही मकसद था कि वो शैरी के जरिए अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सके और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द डेविल्स चाइल्ड मूवी की जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पर अब हम मूवी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे जिससे मूवी थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि शैरी उस फैमिली से रिलेटेड कैसे है, और इस बात का जवाब हमें मूवी में कहीं नहीं मिलता। पर असल में बात यह है कि जो शैरी की फैमिली थी वो भी डायवलो स्पीशीज थी और वो मैडम की फैमिली को अच्छे से जानती होगी। पर जब शैरी के मॉम डैड मर गए तो शैरी का ख्याल उसकी ग्रैंड मॉम ने रखा, पर जब शैरी की ग्रैंड मॉम भी मर गई तो शैरी को अनाथालय जाना पड़ा। और क्योंकि शैरी उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसे कुछ भी याद नहीं था, पर हो सकता है कि जो फोटो शैरी को घर में मिली थी वो उसकी ग्रैंड मॉम की हो, क्योंकि जो उसने लॉकेट पहना था और जो फोटो में लॉकेट था वो बिल्कुल सेम था। अब क्योंकि जो मैडम थी उसका कोई बच्चा नहीं था तो उसने अपने फादर के साथ मिलकर शैरी को उस काम के लिए फंसाया, और जो बच्चा पूरी मूवी में दिखाया गया है वो शैरी का ही होने वाला बच्चा था जो मैडम और फिलिप अपनी पावर्स का यूज़ करके शैरी को दिखा रहे थे। और इस पूरी मूवी में शैरी ने अपनी सच्चाई एक्सप्लोर करी है और अब शैरी को ये पता है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है और इसलिए एंड में वो उसी घर में वापस चली जाती है अपनी जैसे काइंड के साथ रहने के लिए, ताकि वो अपने आप को और बेहतर समझ पाए और अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाए। मूवी में एक और चीज़ अनक्लियर है और वो है डोएन का कैरेक्टर और उसका रिश्ता उस फैमिली के साथ, जिसके बारे में हमें मूवी में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जो कि एक नेगेटिव बात है। डोएन के बारे में बस हमें इतना ही पता चल पाया कि उस फैमिली ने डोएन की मदद की थी और वो काइंड ऑफ उसकी मदद करने के लिए फैमिली का नौकर बन गया था। ये तो थी मेरे हिसाब से मूवी की डिटेल्स और थ्योरीज जो मेरे को लगता है सही होंगी। मुझे आप अपनी थ्योरीज कमेंट में ज़रूर बता देना। तो इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको मूवी समझ आ गई होगी। मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।